I'm gonna share you the flow of Glow SIMs. There are main two sides in Glow account. First one is control panel and second one is open business. So first of all, we will discuss control panel. Whenever you log in your Glow account, जो very first view होता है is of control panel. By default, business dashboard is selected. Remember, जब भी आप किसी भी icon को select करते हैं, that will show in red color. And how to check the details? You have to click on this download arrow. And you can check all the details of business. In detail, you can check student, employees, courses, users, student attendance, employee attendance, your classes and their batches, birthday sector, cash on hand, cash at bank, cash in, cash out in graphical form, also fee collection in graphical form. सेकेंड वन ऑप्शन इज समरी. आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस एंड नेट प्रॉफिट, ये सारी की सारी डिटेल्स आप समरी के अंदर चेक कर सकते हैं. एंड समरी चेक करने के लिए स्टार्ट डेट एंटर करना मस्ट है. देन नेक्स्ट वन ऑप्शन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स. रिमेंबर, जब भी आप किसी भी आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको नेम शो करवा देता है, जो भी मॉड्यूल का नेम है उसको शो करवा देता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के अंदर आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चाहे आपके एसेट्स की हैं, लायबिलिटीज़ की हैं, इनकम की, एक्सपेंस की हैं, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस जो है वो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑप्शन जो है इंटर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन है. इंटर अकाउंट ट्रांसफर किस लिए यूज़ होता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए इंटर अकाउंट ट्रांसफर को यूज़ किया जा सकता है. यू कैन मेंटेन योर fixed asset in this module, also your intangible assets in this module. If your school type is partner based, then जितने भी partner based के मामला आते हैं सारे के सारे आप कैपिटल अकाउंट्स के अंदर मेंटेन कर सकते हैं. ग्लो आपको कैपिटल अकाउंट्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज जेवी. जनरल वाउचर के अंदर आप अपने वेंडर्स अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी भी अकाउंट हेड की अमाउंट आप दूसरे अकाउंट हेड के अंदर मेंशन करना चाहें बिना किसी कैश एंड बैंक अकाउंट को इफेक्ट किया हुआ, तो उसके लिए भी आप जेवी को यूज कर सकते हैं. थर्ड लास्ट ऑप्शन इज रिपोर्ट्स. देयर यू कैन सी ऑल बिजनेस लेवल रिपोर्ट्स. सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज सेटिंग्स. ग्लो में वर्किंग परफॉर्म करने के लिए जितनी भी सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी कंट्रोल पैनल के अंदर इस सेटिंग्स के मॉड्यूल में रखी गई हुई है. सेटिंग्स में अगर कोई भी ऑप्शन आपको मिलता नहीं है तो उसको इजीली आप कैसे सर्च कर सकते हैं? इसके लिए राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पे आपके पास सर्च का ऑप्शन दिया गया है. यहाँ पे आप कोई भी टाइप मेंशन करें जो सेटिंग्स की रिक्वायर्ड है, वो इजीली आपके सामने मेंशन हो जाएगी. लाइक यहाँ पे मैं अगर स्टेशन मेंशन करती हूँ, स्टेशन मुझे नहीं मिल रहा तो मैं इसको इजीली यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ स्टेशन लिखकर. तो यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायर्ड जो सेटिंग्स होगी वो इजीली आपको मिल सकती है. लास्ट वन ऑप्शन इज डाउनलोड सेंटर. डाउनलोड सेंटर के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और बाद में उनको फेच भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट हेडर, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ आइकन एट राइट साइड टॉप कॉर्नर. फर्स्ट वन इज नॉलेज बेस लिंक, सेकंड वन इज कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट वन इज योर अकाउंट डिटेल ऑप्शन. सो नॉलेज बेस के अंदर आप क्या चीज़ चेक कर सकते हैं? इसके अंदर आप ग्लो का सारा नॉलेज बेस बना हुआ है. कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आप आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप नॉलेज बेस के लिंक को यूज़ करके इस पर आप मूव कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं. इसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप सर्च आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आप डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स जो हैं उस पर किसी पे भी क्लिक करके उसके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन का है. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मल्टीपल चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं. आपके बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हैं. न्यू बिजनेस ऐड करना हो तो भी कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे. इसमें आपके यूजर्स को मेंटेन किया जाता है, कितने यूजर्स हैं, टीचर्स अकाउंट कौन से हैं, स्टूडेंट अकाउंट्स कौन से हैं, और साथ ही साथ यूजर्स के रोल्स को मैनेज किया जाता है इसके अंदर. इसके अलावा प्राइवेसी एंड टर्म्स को चेक कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप ऑडिट करने का जो ऑप्शन है वो भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक कर सकते हैं. लास्ट वन ऑप्शन आपके पास अकाउंट की डिटेल का है. इस पर आप चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट की डिटेल्स को. पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं. आप कंट्रोल पैनल पे मूव करना चाहें या डायरेक्ट साइन आउट करना चाहें, वो यहाँ पे आपके अकाउंट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ इस सर्चिंग फिल्टर की, सो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय को सर्च आउट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं. सो ये सब जो था वो कंट्रोल पैनल के हवाले से था. अभी हम ओपन बिजनेस के रिलेटेड बात करेंगे. सो हाउ टू स्विच फ्रॉम कंट्रोल पैनल टू ओपन बिजनेस. फॉर दैट पर्पज यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस small icon, then there is an option to open business. Whenever you click on open business, campus dashboard will load. You can check campus detail by clicking on this downward arrow.
Second option is front office. There are three main types by the name admission inquiry, notice board and visitor book. Admission inquiry के अंदर आप इनबॉक्स को मेंटेन कर सकते हैं. जो आपके पास एडमिशन इंक्वायरी के रिलेटेड विजिटर आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड आप इंक्वायरी के अंदर मैनेज कर सकते हैं. साथ ही आपके पास नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है. नोटिस बोर्ड के अंदर आप स्टूडेंट के ऐप के ऊपर जो नोटिफिकेशन शो करवाना चाहिए उसके लिए नोटिस बोर्ड को आप यूज करते हैं. साथ ही आपके पास विजिटर बुक का ऑप्शन दिया गया है. विजिटर बुक के अंदर आपके पास एडमिशन इंक्वायरी के रिलेटेड जो विजिटर आ रहे हैं उनके अलावा अगर किसी विजिटर का आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहें तो आप विजिटर बुक को यूज कर सकते हैं. लाइक आपके पास कोई गेस्ट आ रहा है, मीटिंग के हवाले से कोई ऑफिसर्स आ रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स आ रहे हैं, आप मीटिंग पर्पस डालकर विजिटर बुक के अंदर उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज एडमिशन. एडमिशन में मल्टीपल चीजें मेंटेन की गई हैं. न्यू एडमिशन एंड क्विक एडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल है. दोनों जगह से आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. डिफरेंस जस्ट इतना है कि न्यू एडमिशन में डिटेल में डाटा रिक्वायर्ड है और क्विक एडमिशन में जस्ट रिक्वायर्ड फील्ड्स एंटर करके आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. डिटेल में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के जो फैमिली डिटेल है, फैमिली डिटेल को डीपली अगर एंटर करना हो, मोर देन 1% ऐड करना हो, आप उसके लिए न्यू एडमिशन को यूज कर सकते हैं. एड्रेस को डिटेल में डालना हो तो आप उसके लिए न्यू एडमिशन को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज क्विक एडमिशन के थ्रू भी आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. साथ ही आपके पास स्टूडेंट लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है. स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आपके जितने भी स्टूडेंट आपके कैंपस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक दफा ऐड होंगे, वो सारे के सारे इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे. बाद में आप इनको अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट इनको कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन के थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं. क्विक एडमिशन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप न्यू एडमिशन के थ्रू भी कर सकते हैं और साथ ही आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. लास्ट वन ऑप्शन इज प्री एडमिशन लिस्ट. प्री एडमिशन लिस्ट में किन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करा जाता है. इसके लिए अगर आपके स्कूल में कुछ क्राइटेरिया इस तरह से है कि फर्स्ट वाउचर क्लियर करने के बाद ही स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन होता है, फर्स्ट चार्जेस पे करने के बाद, देन आप उसका रिकॉर्ड जो है प्री एडमिशन लिस्ट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज कोर्सेज एंड बैचेस. मल्टीपल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन कोर्सेज एंड बैचेस. देयर आर मेन थ्री टैब्स: enrollment, manage subjects and class timetable. If I talk about enrollment, there are 4 sub tabs: enrolled, withdraw, graduated and transferred. And in many subjects there are 4 sub tabs: assign subject to batch, assign subject to student, assign batch in charge and last one is assign subject teacher. Last one option is class timetable. यहाँ पे आप क्लास का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज for student attendance. You can maintain student attendance here and also check student attendance register. After this there are 2 types of assessment. You can maintain your weekly, monthly and term wise exams here. Next one option is fee. You can create vouchers, take payment, advance fee, student security and can also create installment of vouchers and also check student balance. स्टूडेंट्स के अलावा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाए, आपको ग्लो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी ऑप्शन देता है. एम्प्लॉय ऐड करना, एम्प्लॉय की लिस्ट को चेक करना, उसको अपडेट करना, साथ ही साथ एम्प्लॉय को विड्रॉ करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप एम्प्लॉय मॉड्यूल के अंदर मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज एम्प्लॉय अटेंडेंस. यू कैन मेंटेन एम्प्लॉय अटेंडेंस बाय यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइस. ऑल्सो यू कैन मेंटेन मैनुअल अटेंडेंस. नेक्स्ट वन ऑप्शन इज पे स्लिप्स. इन दिस मॉड्यूल you can create payslip payment and also maintain loan in advance and employee security. Also you can check employee balance. After this there is an option to add income and expense transactions. For all types of income and expense transactions you can use income and expense module. Next one option is deposit. To transfer amount from one account to another account you can use deposit in campus level. Second last option is SMS notification center. In notification center there are main 3 tabs: notification profiler, notification sending and contact book. In notification profiler you can check details. In notification sending you can send all type of messages: fee, assessment, attendance, greetings, portal and also you can send broadcast. In contact book you can maintain school contact. Also you can maintain your personal contact. You can add your own groups. Also in this option you can update students and teachers contact number. Last option is reports. All reports are there. You can check reports on filter base. So you can search reports by using this search option. Okay, it's all about campus modules. At last there is an option to send your online queries by using this chat option.